ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं न अस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 41वां प्रवचन जीव के दुख का कारण भाग 3 और पेज नंबर 4557 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में बात आई थी कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों में फर्क होता है। अपराविद्या प्राप्त करके कुछ करना पड़ता है और पराविद्या जब प्राप्त हो जाती है तो कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है। कृत्य हो गई, माने शुद्रत्व से ऊपर उठ गई। आत्म लाभात परम न विद्यते, आत्म लाभ हो गया माने शुद्रत्व से ऊपर उठ गई, वैश्यत्व से ऊपर उठ गई, आत्म लाभ हो गया। और सर्वत्र तत्र वस्तुतः तत्र वस्तुनः वेदे तन्मयम भवेत, लक्षित लक्ष्य हो गए अर्थात क्षत्रित्व से ऊपर उठ गई, वेदितव्य से हो गई, चातुर्वर्ण्य से ऊपर उठ गई। चातुर्वर्ण्य में चारों वर्णों से ऊपर उठ गई। महाराज, जिस परमात्मा को जान करके तो सारी ऋचाओं का तात्पर्य इसी में है। तो 3 बात केवल ध्यान में रखने की है। कोई वेद का मंत्र आवे, पुराण शास्त्रोक्त आवे, इतिहास का कोई प्रसंग आवे, काव्य आवे, केवल 3 बात का ध्यान रखो। नंबर 1, यह ईश्वर के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म हो गया ना परमात्मा का वर्णन। यह जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहा है। न ही दृष्टवे विपरिलोपो विद्यते, अदृष्टम दृष्टः अश्रोत्रम श्रोत्रित अमतम मंत्रित अभिज्ञातम विज्ञात्री। किसका वर्णन कर रहा है? बोले त्वम पदार्थ का वर्णन है। विभाग कर लो तुरंत। अच्छा, नंबर 3, अब उपाधि का वर्णन है। अच्छा, ईश्वर की उपाधि का वर्णन है कि जीव की उपाधि का वर्णन है। तो यदि प्रकृति का महत्व का, अहंकार तत्व का, पंच तन्मात्रा का, पंच महाभूत का वर्णन है, तो समझो ईश्वर की उपाधि का वर्णन हो रहा है। और यदि अंतःकरण का वर्णन, इंद्रियों का वर्णन होवे, इससे होने वाले कर्म का वर्णन होवे, तो समझो कि जीव की उपाधि का वर्णन हो रहा है। अब जीव की उपाधि में भी यह करना या नहीं करना और यह सोचना या नहीं सोचना, ऐसा वर्णन हो रहा है। तो समझो कि उपाधि का शोधन करने के लिए धर्म का विधान और अधर्म का निषेध हो रहा है। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए इससे जो भावना उत्पन्न होती है, उस भावना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि संपादित हो रही है। उपासना के द्वारा भी व्यक्ति के अंतःकरण में अतिशय उत्पन्न होता है। धर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा जीव की उपाधि में, अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न होती है। और ईश्वर की उपाधि में ईश्वर भावना की जाती है। विराट के अवयव में यह मूर्ति है तो ईश्वर रूप है। अब समझो कि विराट ईश्वर का एक रूप है और इसका एक अवयव है मृत्तिका, और मृत्तिका का एक विशेष रूप है। यह विराट ही अवयव है। तो इस तरह से समझो कि कहाँ ईश्वर की उपाधि का वर्णन है, कहाँ उपाधि के शोधन का वर्णन है। अब ये विवेक, वैराग्य, सम, दम आदि जो वर्णन है, यह सब जीव की उपाधि का शोधन है।
या करना या नहीं करना, यह मुक्त या बद्ध, इसमें वैराग्य होना, इससे नहीं होना, यहाँ काम क्रोध आदि नहीं करना, इंद्रियों का दमन करना, तितिक्षा करना, श्रद्धा रखना, समाधि रखना, मन में मुमुक्षुता का उत्पन्न होना, ये सब क्या है कि ये सब विशेषताएं जीव की उपाधि में होती हैं और दृश्यमान पंचभूत में, पंच तन मात्रा में, अहंकार में, महतत्व में और प्रकृति में भी ईश्वर बुद्धि करना या उपासना है। और वहाँ से भी निषेध करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को जानना, यह तत्व पदार्थ का शोधन है। और उधर अन्नमय कोश से, प्राणमय कोश से, मनोमय कोश से, विज्ञानमय कोश से और आनंदमय कोश से अपने आप का शोधन करना, यह क्या है कि यह दृष्टा पदार्थ का शोधन है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।